एक खिलौना था। क्या सैरिश शादी के लिए मान गई? कैसे नहीं मानती? वाह बॉस, लेकिन ये मुआवजा हुआ कैसे? उसे और क्या चाहिए? मुझसे तो वो शादी के ख्वाब देखती थी और अब मैं खुद उससे शादी कर रहा हूँ। मतलब अब तो वो हवाओं में उड़ रही होगी, क्योंकि हया से तो उसकी बनती नहीं है। वो उसे खूब नीचा दिखाएगी। मुझे इनकी होम पॉलिटिक्स से फुल फायदा उठाना है। अब पता चलेगा हया मैडम को जब वो मेरी साली बनेगी। साली। और साली तो आधी घर वाली होती है ना। लेकिन मुझे उसका पूरा ताउन चाहिए। वो उसे घर बचाने के लिए करना पड़ेगा। अपना घर या बहन का? ऑफ कोर्स अपनी बहन का घर। मुझे नहीं लगता कि अपने घर से उसे सिवाय दौलत की कोई और गर्ज भी है। ये तो आप जानते हैं कि उन दोनों की नहीं बनती, फिर वो सैरिश का घर बचाने के लिए सब क्यों करेगी सर? हया जैसी लड़कियों के लिए अपनी बहन का घर बचाना बहुत अहमियत रखता है। और देखना, हया अपनी बहन का घर बचाने के लिए वो सब करेगी जो हम कहेंगे। लेकिन अगर उसने नदीम को सब कुछ बता दिया तो मामला उलट भी सकता है। नामुमकिन है, क्योंकि उसकी दुखती रग पर मेरा हाथ है। केमिकल के सैंपल एज अ प्रूफ मेरे पास है। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। इस तरह नदीम की दौलत उसके हाथ से निकल जाएगी और फहद ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि उसके हाथों से करोड़ों की दौलत निकल जाए। भाई साहब और रुकिए, मैं खुद ही देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन आया होगा। चली जाओ यहाँ से। अब यहाँ क्या लेने आई हो? मम्मी, अब सुनने को रह ही क्या गया था? तुमने हमारी इज्जत खाक में मिलानी थी तो मिला दी। जाओ यहाँ से। मम्मी, अभी क्या कर रही हो? इस तरह तो हमारी बदनामी होगी, सब सुन लेंगे। मम्मी मुझे अंदर तो आने दे, मुझे बताने तो दे कुछ, प्लीज। मम्मी, मम्मी मेरी बात तो सुने आप प्लीज। क्या आप जब्बार भाई खुदा के वास्ते से कहें कि यहाँ से चली जाए। इसने जो करना था कर लिया। हमारी इज्जत का जनाजा निकालना था तो निकाल दिया। अब ये यहाँ क्या करने आई है? ये देखने आई है कि इतनी जिल्लत उठाने के बाद हम लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं? मम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। तुमने कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसी निकलोगी तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा देती। भाभी प्लीज, ये क्या कर रही है आप? ये हल नहीं है इसका। इस तरह सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं होगा। बदनामी? बदनाम तो इसने मुझे किया है। अपनी बेवा माँ का नहीं सोचा इसने। अपने मरे हुए बाप की कब्र का नहीं सोचा। खुदा किसी को ऐसी औलाद न दे। इसे कहे कि मेरी नजरों से दूर हो जाए। हया बेटी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या ही अच्छा होता कि तुम भाभी की दुआओं के साए तले इज्जत से रुखसत होती। बेटा, माँ बाप के लिए वक्त बहुत तकलीफ दे होता है जब औलाद की वजह से उनका सर झुक जाता है। एक बार तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होता। खुद से फैसला करने की बजाय एक बार पूछ लेती, और अगर पूछना गवारा नहीं था तो बता देती। तुमने बेटा किसी रिश्ते का लिहाज नहीं किया, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे खानदान पे क्या गुजरेगी। बेटा, सबकी नजरें तुम पे हैं, इसलिए कि तुमने सबको संभाला हुआ है। मम्मी, मैंने जिससे शादी की है वो कोई और नहीं, नदीम है। क्या? नदीम से? जी हाँ, मैंने आपके बेटे से शादी की है। बहू हूं मैं आपकी।
माहीन, माहीन बेटा, जी बाबा। बेटा जल्दी से चेंज कर लो, हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सारे सरप्राइज का चार्म खत्म कर दोगी। बस तुम तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं, देर हो रही। पहले बताएं तो क्या बात करें, कौन से सरप्राइज? बेटा मैंने ये सोचा है कि बहुत दिनों से तुम बाहर नहीं निकली हो, तो साथ लेके चलते हैं, तुम्हारी पसंद की किताबें खरीदते हैं। मुझे नहीं चाहिए किताबें, अब मुझे नहीं पढ़नी। मैं क्यों किताबें पढ़ पढ़ के अपने आप को बहलाती रहूं? आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि यही अब मेरा मुकद्दर है। नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है। अगर कोई शख्स जलते अंगारों पर हाथ रख दे तो हाथ तो जलेंगे, फिर ये कहना कहां तक सही है कि यही हमारा मुकद्दर था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं इस हालत में अपनी वजह से हूँ। मैं नहीं गई थी नदीम के पास, गई थी ना अपने पांवों पे चल के। क्या उसने मना कर दिया था निकाह करने से? देखो बेटा, जो बहादुर जंगजू होता है ना, वो मैदान में डट के खड़ा रहता है। जो जंग होती है वो उसके पांव के नीचे जमीन में होती है। न वो हथियार फेंकता है और न ही मैदान छोड़कर भागता है। खैर छोड़ो, ये बातें फिर करेंगे। तुम जल्दी से चलो, तैयार हो जाओ। बाबा किसी और दिन चले जाएंगे। बेटा मेरी खातिर। ठीक है, चलें। नदीम ने हया से शादी की, मतलब इस शादी के बारे में नाजिया को भी इल्म था। उसने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई। शायद ये कराची आई इसीलिए थी, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं बताया? पहले नदीम ने हया से शादी करने से इनकार किया और अब खुद ही हमें बताए बगैर शादी कर ली। खैर, अल्लाह जाने क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हकीकत तो नाजिया ही बता सकती है। सही कहा है किसी ने, 3 चीजें फसाद की जड़ होती हैं: जन, जर और जमीन। अब देखना ये औरत नदीम के साथ क्या करती है। बहुत पछताएगा ये। खैर, तुमने घर अभी तक खाली नहीं कराया? यार तुमने कुछ बताया नहीं था कि क्या करना है। और कराया? वो तो उस शख्स ने दे दिया था। बेचने वाली ऑफर का क्या हुआ? यार वो तो घर खरीदने की बात कर रहे हैं और तुमने कहा था कि ड्रामा करना है, उनके पास पैसे नहीं है। और वो शख्स, वो तो हाथों हाथ डबल रकम देने को तैयार है। समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी आखिर है कौन। उनके घर जाके ही पता लगाना होगा। माहीन, तो अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। माहीन का? माहीन को जीते जी मार दिया तुमने। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? उसे बहलाने के लिए फारूकी उसे बाहर लेके गई। आप प्लीज एक बार उससे बताएं कि मैं आया हूँ। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि वो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेगी। प्लीज फोन करती। जब तुम जानती थी कि नदीम ने दूसरी शादी कर ली हया से,
फिर छुपाया क्यों तुमने? आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं जब्बार? मुझे अगर इल्म होता तो मैं आपसे क्यों छुपाती? अगर तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं थी तो तुम कराची क्यों आ गई? मैं कराची इसलिए आई ताकि आपको ये एहसास दिला सकूं कि जो आप करना चाह रहे हैं वो गलत है। वो तो मेरे यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि नदीम ने जिससे शादी की है वो हया है। नदीम से घर उसके नाम करवा के मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब? मैंने नदीम से कहा था कि घर उसके नाम करते हैं, इसलिए कि मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो फिर आपसे किस बात का इख्तिलाफ था? समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। इससे पहले सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देखा है मैंने। जब्बार, जो होना था वो हो गया। अब खुश हो जाए ना, वही हो गया जो आप चाहते थे। हाँ शायद। अभी भी शायद। अच्छा खैर, छोड़िए इन बातों को। ये बताइए कि अब आप घर कब आ रहे हैं? अब तो सारे इख्तिलाफात खत्म हो गए ना? पता नहीं। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। बड़ी देर हो गई, आए नहीं अभी तक। हेलो, कहाँ रह गए आप लोग? इतनी देर हो गई। माहीन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे माहीन कहाँ है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? हल्की सी खराश आई है। वो हेलो अंकल, आप लोग कहाँ हैं? हम अभी आ रहे हैं, बताएं। नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, हम लोग घर ही आ रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं वो रास्ते में बस आ रहे हैं गाड़ी में। अच्छा, आप परेशान ना हो। माहिन ठीक है, अंकल कह रहे हैं कि बस वो आ रहे हैं, आप प्लीज परेशान ना हो। हेलो नदीम, कहाँ है आप? आपके बगैर तो एक पल के लिए भी मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हूँ। किधर? मेरा ख्याल है आ गए हैं वो लोग। अरे आ गए आप लोग। कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक हो ना? ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान मत हो। नदीम बहुत देर से इंतजार कर रहा है। चलो अंदर।
मेरी क्या गलती थी? मैं आज भी कसम खाने को तैयार हूँ कि आपकी अम्मी ने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाया उसमें जरा भर भी हकीकत नहीं थी। मेरी मोहब्बत में कभी खोट नहीं थी। मेरा क्या कसूर था? मुझे नहीं पता कि कसूरवार तुम हो या मैं, लेकिन आज एक आदमी ने आकर मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हें अजाब में मुब्तला कर रखा है। एक ऐसे अजाब में जिसकी वजह से तुम मुसलसल तकलीफ में हो। इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं तुम्हें उस अजाब से हमेशा के लिए निकाल दूं, क्योंकि मैंने उसकी बातों में वो हमदर्दी, वो मोहब्बत महसूस की जो किसी खैर की नहीं हो सकती। बस इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुम्हें तलाक दे दूं। आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। आप मुझे कैसे तलाक दे सकते हैं? बताएं मुझे, आप कैसे तलाक दे सकते हैं? आप मुझे नहीं दे सकते तलाक। माहिन, 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 माहिन। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। अब तो ये तुम्हारा घर नहीं है ना, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा सा होगा ना, और उसमें तुम हम छोटे घर में रहने वालों को इनवाइट नहीं करूंगी। मैंने किसी और से नहीं, नदीम से शादी की है। क्यों आए तुम्हें? साफी, माहिन भी बेकसूर है। मैंने सब कुछ किया है बड़ी बेगम साहबा के कहने पर। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।